हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप लोग को बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर क्वेश्चन भी देखेंगे, इनकी वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे। और यह जो क्लास है बोर्ड लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट कलम और कॉपी निकालिए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ध्यान देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है क्या, ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी विद्युत क्षेत्र, ओहो विद्युत क्षेत्र पहले देखें। चलिए विद्युत क्षेत्र पहले देखें, ठीक है। चलिए विद्युत क्षेत्र क्या होती है इस पर विचार करें। मिटा दे इधर। देखिए विद्युत क्षेत्र कहते हैं कि किसी भी चार्ज की, कोई चार्ज है उसके चारों तरफ एक फील्ड होता है, एक क्षेत्र होता है। सबकी एक क्षेत्र होती है, सभी अपने क्षेत्र में बहुत ही क्या होता है, अपने क्षेत्र का वह राजा होता है। तो कोई चार्ज होता है, उसकी भी एक क्षेत्र होती है, जिसमें दूसरे चार्ज आने पर या तो कहेगा भाग जाओ या तो कहेगा अट्रैक्ट आ जाओ। सबकी एक एक अपनी फील्ड होती है, उसमें उसकी प्रभाव होती है। उसी तरह चार्ज की एक अपनी फील्ड होती है, उसमें किसी टेस्ट चार्ज को लाएं तो उस टेस्ट चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपल्सन करेगा। यानी कोई चार्ज है, कोई चार्ज है Q, यह अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाए हुए है, और उस फील्ड में अगर कोई टेस्ट चार्ज आया, टेस्ट चार्ज का मतलब Q नॉट चार्ज, क्या टेस्ट चार्ज का मतलब जिसकी प्रभाव बहुत नगण्य हो, ना के बराबर, क्या यानी जिसकी प्रभाव जीरो हो। यानी टेस्ट चार्ज को जब इसमें लाएंगे तो या तो कहेगा भागो, इधर फोर्स लगाएगा, या तो रिपल्सन या एट्रैक्शन, एक फोर्स लगाएगा ना। तो इसके चारों ओर का इस क्षेत्र को, जहां पर यह टेस्ट चार्ज एट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहेंगे? आवेशों के चारों तरफ का वह क्षेत्र, द एरिया अराउंड ऑफ एनी चार्ज वेयर टू फील attraction and repulsion force of another test charge, then this field is called electric field। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे आवेशों के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां अन्य परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्या करते हैं, आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव करते हैं। उस क्षेत्र को हम लोग विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां अन्य परीक्षण आवेश आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं या विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। यानी द एरिया around of any charges where test charge fill attraction a repulsion force, then
this field is called इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इस फील्ड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी आवेशों के चारों तरफ का वह क्षेत्र, आवेशों के, यहां लिखे, आवेशों के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां कोई Q नॉट आवेश, परीक्षण आवेश, क्या लिखे? परीक्षण आवेश आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे विकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को विद्युतीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र कहते हैं, कहते हैं। ठीक है। यानी आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र होगा, जहां दूसरे चार्ज को लाएंगे तो कहेगा जाओ, या तू कहेगा आओ जाओ। तो कब जाओ कब आओ, इसका मतलब हो गया कि जब पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वह रेडियली आउटवर्ड होती है, इधर की ओर, रेडियली आउटवर्ड। यानी जब हम टेस्ट चार्ज को लाएंगे तो ये कहेगा भाग जाओ इधर, यानी इस पर जो होगा विकर्षण का बल लगाएगा। यानी इसकी डायरेक्शन क्या होती है? सेंटर से, केंद्र से बाहर की ओर। क्या? यानी इसमें बाहर की ओर फोर्स की डायरेक्शन होती है, लेकिन बाहर, यानी इसकी हो गया रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। यानी पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है वह क्या होती है? केंद्र से बाहर की ओर होती है, केंद्र से आवेश के केंद्र से बाहर की ओर, बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, दिशा होती है। यानी आवेशों के केंद्र से बाहर की ओर, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की डायरेक्शन है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र जो है वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा तो किधर होगा? बाहर की ओर होगा। अगर नेगेटिव चार्ज होंगी तो क्या होंगी? नेगेटिव चार्ज होंगी तो यहां बना ले, चलिए मिटा देते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसमें जो होता है केंद्र की ओर होता है। यानी अगर टेस्ट चार्ज को लाएं, टेस्ट चार्ज को लाएं, यहां रखें, तो टेस्ट चार्ज किसका अनुभव करेगा? एट्रैक्शन फोर्स का अनुभव करेगा, यानी इसको अपने तरफ खींचेगा। यानी इसमें जो फील्ड की डायरेक्शन है वह इनवर्ड है या टूवर्ड्स है, यानी इसमें डायरेक्शन जो है टूवर्ड्स है। क्या है? टूवर्ड्स। इसमें रेडियली आउटवर्ड्स है, इसमें रेडियली टूवर्ड्स माने केंद्र की ओर है। इसमें विद्युत
इसमें क्या लिखें, आवेशों के केंद्र से बाहर की ओर, बाहर नहीं अंदर रे बाबा, केंद्र की आवेशों यानी क्या लिख दे, सीधे 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 लिख दे, विद्युत क्षेत्र की दिशा केंद्र की ओर होगी। किधर होगी, केंद्र की ओर होगी। ठीक है, हाँ। और जब प्लस होगा तो केंद्र से बाहर होगी, क्या, केंद्र से बाहर। और यह इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, मैंने चार्ज यहां रख दी तो इससे तो निकल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा, फील्ड लाइन, फोर्स लाइन निकल रहे हैं। तो देखा जाए तो इसकी प्रभाव अनंत तक होती है, यानी R का मान जब इंफिनिटी हो जाए तब E का मान 0 होता है, यानी दूर, बहुत दूर तक ले इसकी इफेक्ट। नहीं, जैसे वेव माने हमने एक पानी नहीं, पानी में एक, पानी तो नहीं बोल सकते, पानी में पत्थर को मारा तो उससे जो वेव चलेगी कहां तक जाएगी, अनंत तक जाते जाएगी, जाते जाएगी, जाते। तो उसी तरह जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लाइन निकल रहे हैं, जो इसकी फील्ड है वह इंफिनिटी पर जाकर क्या होगी, 0 होगी, क्या। तो यह हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में केंद्र की ओर, सॉरी केंद्र से बाहर, नेगेटिव में केंद्र की ओर, क्या, मिटा दे, चल मिटा देते हैं। चलिए आते हैं, नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी निकाल देना, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इस पर हम लोग काम करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको बोलते हैं, और तीव्रता जो है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ई से, क्या चीज से, वेक्टर ई से। क्यों, क्योंकि यह वेक्टर क्वांटिटी, यह होता है कि द इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाइड पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज का मतलब 1 चार्ज, इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाइड पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी Fe/Q। अब इसकी SI यूनिट निकालें तो डायरेक्शन है, डायरेक्शन किधर होगा, मान लीजिए यहां पर Q चार्ज है, यहां पर कोई Q0 चार्ज है, अगर यह पॉजिटिव है तो इसको क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, कहेगा जा, इससे निकलने वाली फोर्स लाइन आउटवर्ड, आउटवर्ड, यानी इस पर फोर्स जो लगेगा इस डायरेक्शन में, यानी इसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है इंटेंसिटी की, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। यहां पर डायरेक्शन क्या है, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। तो इसका डायरेक्शन ई होगा, क्या होगा इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होगी फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। अगर इसकी डायमेंशन देखी जाए
डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t-2 और चार्ज का at ना, तो लिख सकते हैं ml t 2 है और एक यहाँ है, ऊपर गया तो क्या हुआ -2, ये भी -1 तो -3 और a ऊपर गया तो -1, mlt -3 a -1 क्या, तो यह रहा इसकी डायमेंशन। और यह कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी, यानी क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट चार्ज is called electric field intensity। यानी या ऐसे भी बोल सकते, क्या बोले हिंदी में, क्या बोल दे सकते हैं, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युतीय बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर ई द्वारा सूचित किया जाता है। इसकी एसआई मात्रा न्यूटन पर कूलम, डायमेंशन तो जानती है न्यूटन का mlt-2 a और चार्ज का 8, यानी क्या बोलेंगे इसको, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युतीय बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या, यह सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है क्या। अब देखना है, हाँ, इसको हम लोग ऐसे भी कहीं कहीं लिखता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज या गिवन चार्ज बटा टेस्ट चार्ज। कहीं कहीं ऐसे लिखता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वह टेस्ट चार्ज पर लगाए गए, दिए गए चार्ज के द्वारा लगाए गए बल और जो टेस्ट चार्ज के अनुपात होता है क्या, यानी क्या होता है, दिए गए, ये जो होता है दिए गए आवेश के द्वारा लगाए गए परीक्षण आवेश पर बल बटा परीक्षण आवेश, ठीक है। यानी जो आवेश दिया गया है उसके द्वारा परीक्षण आवेश पर जो फोर्स लगता है, उसके द्वारा जो परीक्षण आवेश पर फोर्स लगता है वो, और बटा परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज, यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है, ठीक है। हाँ, अब कहीं कहीं बोलता है, हम लोग को एक डेरिवेशन करना है कि परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टेस्ट चार्ज, अंदर टेस्ट चार्ज पर निकालना है। चलिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है परीक्षण आवेश पर। चलिए मिटा दें, इधर मिटा देते हैं। हाँ, परीक्षण आवेश के द्वारा परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी क्या हो गया, टेस्ट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी एट
टेस्ट चार्ज, एट टेस्ट चार्ज ड्यू टू गिवन चार्ज। टेस्ट चार्ज पर इंटेंसिटी एट टेस्ट चार्ज ड्यू टू गिवन चार्ज। दिए गए चार्ज पर क्या निकाल देना है हम लोग को? दिए गए चार्ज पर हम लोग को निकाल देना है, क्या निकाल देना है? तो निकालना है हम लोग को इंटेंसिटी। क्या निकालना है? इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वह क्या होती है? इस पर यूनिट चार्ज पर अप्लाइड फोर्स, यानी यहां पर कोई गिवन चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर कोई टेस्ट चार्ज है Q0, इस पर इंटेंसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले फोर्स देखेंगे कि फोर्स जो है वह टेस्ट चार्ज पर कितना लग रहा है। तो फोर्स किसके द्वारा? कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब के द्वारा जो फोर्स लगते हैं, यानी फोर्स कितना लगेगा? तो F इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यानी होता है, यानी Fk तो K, Q1 तो Q, Q2 तो Q0 बटा R स्क्वायर, R तो R क्या, यानी F इक्वल टू K Q0 K Q Q0 बटा R स्क्वायर। ये तो फोर्स हो गया। इंटेंसिटी जो होता है वह क्या होता है? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू गिवन चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी फोर्स टेस्ट चार्ज पर कितना है? इतना, तो रख दे कितना है? K Q Q0 बटा R स्क्वायर बटा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब Q0, Q0 से Q0 गया, क्या आ गया? K Q बटा R स्क्वायर, यानी फाइनल आंसर K Q बटा R स्क्वायर। क्या, यानी E का मान हो गया वेक्टर E, वेक्टर E हो गया K Q बटा R स्क्वायर, या और डायरेक्शन क्या होगा? इधर इसकी डायरेक्शन होगी, या तो रिपल्सन करेगा, और फोर्स की ही तो डायरेक्शन, फोर्स की ही तो डायरेक्शन, या पॉजिटिव चार्ज है तो इसको रिपल्स, इसकी फोर्स की डायरेक्शन, इससे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे अवे फ्रॉम द चार्ज, क्या, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन में तो फोर्स इधर लग रहा है, यानी बाहर की ओर, तो यही इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। क्या, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक सूत्र आ गया हम लोग को, K Q बटा R स्क्वायर, K Q बटा R स्क्वायर। क्या, अब देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है निकला है उसका वेक्टर फॉर्म, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। चलिए वेक्टर फॉर्म में देखते हैं, वेक्टर फॉर्म में क्या होता है। चलिए वेक्टर फॉर्म देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसमें? इन वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सदिश रूप में, सदिश रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सदिश रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? अच्छा, सदिश रूप में किसी को लिखना हो, वेक्टर फॉर्म में किसी को लिखना हो, तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए वेक्टर किसको बोलते हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन, यानी जिसमें सदिश का मतलब जिसमें दिशा हो और परिमाण हो, यानी परिमाण और दिशा हो। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है
ई बराबर वह क्या होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर। परिमाण तो है लेकिन दिशा नहीं, तो दिशा हम लोग को ला देना यानी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन लाने के लिए क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर में, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ई। तो ये मैग्नीट्यूड है, इसके साथ यूनिट वेक्टर कर देंगे तो यह वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। यानी अगर किसी को किसी या यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। चलिए यानी वेक्टर ई बराबर लिख सकते हैं, अब मान लेते हैं, थोड़ा मान लीजिए तो बनाइएगा। यहां पर चार्ज Q है, यहां पर कोई चार्ज परीक्षण आवेश Q0 है, इसकी बीच की डिस्टेंस r है, बीच का डिस्टेंस क्या है r। r का मैग्नीट्यूड क्या होगा मोड r। r का डिस्टेंस की अगर वैल्यू देखा जाए तो हम लोग r कह दें या मोड r कह दें, क्या परिमाण, क्या इस पर इंटेंसिटी, तो इसके द्वारा इंटेंसिटी इस पर क्या होता है E इजकल टू के क्यू बटा आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस है, क्या फोर्स एट, फोर्स एट किस पर, टेस्ट चार्ज पर ड्यू टू गिवन चार्ज के द्वारा, क्या, और उसी के टर्म में जब हम इंटेंसिटी निकाल, इंटेंसिटी का जो सूत्र आया था के क्यू बटा आर स्क्वायर, तो यहां पर भी वही होगा। हाँ, इसको वेक्टर फॉर्म में लाना है तो क्या लगेंगे यूनिट वेक्टर, वेक्टर E इजकल टू के क्यू, इस R को हम लिख सकते हैं मॉड R का स्क्वायर इनटू, वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए R का क्या करेंगे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट, यानी R डायरेक्शन को, सॉरी डायरेक्शन लाना है, डायरेक्शन का मतलब R दूरी है और डायरेक्शन यही है। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, फोर्स की डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यूनिट वेक्टर R का मान क्या लिखेंगे, ये तो जानते हैं आप लोग कि मॉड R का स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं ना वेक्टर R बटा मॉड R। यहां अभी देखते ए कैप बराबर वेक्टर A बटा मॉड A, तो वहीं R कैप बराबर वेक्टर R बटा मॉड R। तो यहां क्या है मॉड R स्क्वायर है, यहां मॉड है, तो इसको सीधे 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 लिख सकते हैं वेक्टर E बराबर के क्यू बटा R का मॉड का क्यू इंटू वेक्टर R, क्या, यानी ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, यानी यह डायरेक्शन को दिखा रहा है, यह मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, क्या, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो गए, तो यह हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म, सदिश के रूप में, सदिश के रूप में क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए फटाफट नोट कीजिए, नोट कीजिए फटाफट, मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। मिटा दें इधर, अब देखना इस पर खूबसूरत सा क्वेश्चन, खूबसूरत सा क्वेश्चन क्या है, प्यारा सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं यहां पर कोई चार्ज है, चार्ज क्वेश्चन है, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी 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 ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, मैंने बहुत सारे चार्ज हैं उसके द्वारा हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, सिस्टम ऑफ चार्ज की।
अभी एक चार्ज था उसके द्वारा हम लोग कैलकुलेट किए थे। अब क्या है, सिस्टम ऑफ चार्ज है, बहुत सारे चार्ज। मान लेते हैं यहां कोई चार्ज है Q1, यहां कोई चार्ज है Q2, यहां कोई चार्ज है Q3, और इन सबके द्वारा जो है हमको यहां पॉइंट P पर इंटेंसिटी निकालना है। तो क्या होगा, इसके द्वारा इंटेंसिटी, इसके द्वारा इंटेंसिटी, इसके द्वारा इंटेंसिटी, इस सब का वेक्टर सम होगा। इसके द्वारा इंटेंसिटी को E1 बोल देते हैं, इसके द्वारा को E2, इसके द्वारा को E3। तो इस पर जो इंटेंसिटी होगा यानी E1 जो होगा वह क्या होगा, K Q1 बटा, मान लेते इससे डिस्टेंस A1, A2 और A3 कुछ दूरी होंगी, तो इसके द्वारा इंटेंसिटी निकालेंगे तो क्या होगा, K Q1 बटा A स्क्वायर। अगर E2 निकाले तो क्या लिखे, K Q2 बटा A2 स्क्वायर। E3 निकाले तो क्या होगा, K Q3 बटा A3 का स्क्वायर, ये होगा। अब इस पर नेट निकालना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप लोग को पढ़ाया था ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, कि सभी चार्ज जो होते हैं कि सब पर एक फोर्स लगाते हैं, क्या वे सबका फोर्स, नेट फोर्स जो होता है, लगाए गए जो फोर्स होते हैं उस सबके वेक्टर सम के इक्वल होते हैं। यानी किसी चार्ज पर, यहां तो होगा ना टेस्ट चार्ज, कोई चार्ज, तो किसी चार्ज पर जो फोर्स लगता है तो यहां इंटेंसिटी लग रहा है, वह उसकी इंटेंसिटी, इस पर इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इन सबके द्वारा लगाए गए इंटेंसिटी के वेक्टर सम होगा, वही नेट इंटेंसिटी होगी। जैसे वहां पर आप लोग पढ़े होंगे आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत, क्या में पढ़े होंगे, क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज पढ़े थे, वही बात देखें। तो क्या देखें, क्या लिखेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट होगा तो क्या होगा, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 होगा ना, यानी सबका वेक्टर में सम होगा। अब उसके लिए अभी फील्ड क्रिएट कर रहे हैं कि क्या होगा, इसकी अलग अलग कंपोनेंट में होंगे फोर्स, इसके द्वारा एक इधर होगा, इसके द्वारा एक फोर्स अलग लगेगा, इंटेंसिटी अलग लगेगी। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सबकी इंटेंसिटी, अगर टोटल इंटेंसिटी चाहिए तो सबका क्या होगा, वेक्टर सम, और वेक्टर का रूल लगाएंगे जो रूल होता है। लेकिन हम लोग वेक्टर सम करेंगे, मान बैठा देंगे, क्या वैल्यू निकल जाएगा। क्या, चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया फिर कि अगर जो होगा सिस्टम ऑफ चार्ज के द्वारा जो इंटेंसिटी होती है वह क्या होती है, सबके द्वारा लगाए गए इंटेंसिटी की वेक्टर सम होती है, क्या, यानी वेक्टर सम ऑफ अप्लाइड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द टेस्ट चार्ज। क्या, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं यहां पर कोई दो चार्ज रखा हुआ है, उसके बीच में कहीं हमको इंटेंसिटी निकालना है, तो क्या होगा, मान लेते हैं यहां पर कोई क्वेश्चन है, चलिए एक नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं, यहां पर कोई Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, यहां पर क्या है, कोई 2Q माइनस चार्ज है, इसके बीच की डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। बताना है कि इसके बीच में इंटेंसिटी कितनी होगी। यहां पर कोई टेस्ट चार्ज होगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, इसके द्वारा इंटेंसिटी और इसके द्वारा इंटेंसिटी को देखेंगे। अगर यह पॉजिटिव चार्ज है तो ये कहेगा ना कि इधर जाओ, रिपल्सन फोर्स का डायरेक्शन भी होगा इधर, यानी इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी वही होगी। अच्छा, यह नेगेटिव चार्ज है तो क्या कहेगा, एट्रैक्ट, अब तो ई खींचेगा, नेगेटिव डायरेक्शन की हम लोग क्या फोर्स लाइन का क्या खींचे थे, इधर ऐसे था ना, ऐसे था ना,
ये तो अट्रैक्ट करेगा, यानी इसका मतलब है इसके द्वारा जो इंटेंसिटी होगी इस पर, अगर E1 बोलते हैं, इसके द्वारा जो इंटेंसिटी होगी उसको क्या बोलते हैं, E2 होती है। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस, दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं है वो पॉइंट, क्या तो क्या होगा, तो चलिए निकालते, इसके द्वारा इंटेंसिटी निकालेंगे, बीच का मतलब इसके बीच की दूरी कितनी, 25 सेंटीमीटर, यह क्या होगा 25 होगा, निकालेंगे क्या होगा, E1 अगर निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, के क्यू बटा आर स्क्वायर, तो के क्यू बटा आर स्क्वायर, के कितना होता है बाबू, 9 इंटू 10 टू पावर 9, जो आर है हमारा कितना है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, कितना मीटर, 0.25 मीटर, यानी 100 से डिवाइड करेंगे, यानी 25 गुने 10 के पावर माइनस 2 मीटर, क्या, और क्या है, क्यू तो क्यू है, ठीक, क्या लिखेंगे, अगर E1 लिखूं तो लिखेंगे के क्यू बट आर स्क्वायर, के का मतलब चलिए रहने देते हैं इतना ही, ठीक, अगर E2 लिखूं तो लिखेंगे के क्यू की जगह कितना 2Q बटा आर स्क्वायर, इन दोनों का ऐड करेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो E2 का मान E बराबर नेट, E नेट बराबर क्या हो जाएगा, E1 जोड़ E2, तो जोड़ दे E नेट एट पॉइंट O, कोई पॉइंट है, तो क्या होगा के क्यू बट आर स्क्वायर जोड़ के टू क्यू बट आर स्क्वायर, जो कमन लेना है ले सकते हैं, क्या है के क्यू बट आर स्क्वायर कमन ले लिए तो 1 प्लस क्या बच गया 2, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 ना, तो कितना आ गया, वैल्यू रख दीजिए के ई नेट हो गया, के का मतलब हो गया 9 इंटू 10 टू पावर 9, क्यू का तो क्यू बटा आर स्क्वायर, आर कितना है, आर जो है वह है 25 गुने 10 के पावर माइनस 2, इसका स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, क्या लिख सकते हैं 25 गुने 10 के पावर माइनस 2 गुने 25 गुने 10 के पावर माइनस 2, और 2 एक कितना हो गया 3, 2 एक 3, चलिए काट सकते हैं, 25 25 वहां 625, 625, ई नेट बराबर ऊपर है 9 गुने 10 के पावर 9 क्यू बटा 625 गुने 10 के पावर माइनस 4, माइनस से ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ई नेट हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर, ऊपर गया कितना हो गया 9 और 4 13, 13 क्यू बटा 625, कटाना हो तो कटा सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं 900 बना लीजिए, तो ई नेट बराबर हो गया 900 बना लिए, 2 को 0 आ गया तो कितना हो गया 11 क्यू बटा 625, काट सकते हैं 25 से 25 25 वहां 600, 25 से कटेगा तो कितना 36 मरतबे ना, और 4 4 25 से 36 मरतबे और कटेगा, तो ई नेट कितना हो गया 36 क्यू, 36 गुना 10 के पावर 11 क्यू बटा 25, क्या, तो हम लोग लगभग में क्यू का जो मान होगा रखेंगे, वैल्यू निकल जाएंगे, यानी इतना, यानी इस तरह हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, इस तरह हम लोग क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, ठीक है, हाँ, जो वैल्यू होगा क्यू का वो रख देंगे, वैल्यू तो परफेक्ट वैल्यू हम लोग का ई नेट निकल जाएगा, क्या, हाँ, इसमें डाउट मिटा दे, चलिए मिटा दे, मिटा दे चलिए प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन देखते हैं,
कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, थोड़ा सा और, थोड़ा 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 थोड़ा, यहां तो क्लियर है ही। अब देखना है कि जैसे अगर क्वेश्चन दे दे, क्या दे दे, क्वेश्चन दे दे कि टू फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस, क्या, या जिसको हम लोग बोलते हैं कि थर्ड चार्ज इज इक्विलिब्रियम, थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम, इसके पहले भी निकाले थे इलेक्ट्रिक जब कुलम्ब्स लॉ पढ़े थे, कुलम्ब्स फोर्स या विद्युत बल जो निकाले थे, विद्युतीय बल, वहां पर हम लोग नेट फोर्स जीरो लिए थे कि थर्ड चार्ज को कहां रखें कि नेट फोर्स जीरो। अब देखना है कि थर्ड चार्ज को कहां रखें कि नेट फोर्स नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, जीरो, यानी थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, थर्ड चार्ज is in equilibrium position। तीसरे आवेश क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो मान लेते हैं यहां पर कोई चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर भी प्लस 4q चार्ज है। अब थर्ड चार्ज का मतलब टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज को कहां रखें कि वह क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। इसकी बीच की डिस्टेंस जो है वह r है। अब हमको बताना है कि थर्ड चार्ज की पोजीशन कहां होगी कि वह जीरो होगा, क्या, थर्ड चार्ज कौन है हमारे पास, क्यू नॉट। तो एक बात देखिए, यानी थर्ड चार्ज कहां रखना है, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के कहीं बीच में रखें। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये है लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। अब बताना है कि कहां रखें। अगर मान लेते हैं हमने इसको बाहर रखा, यहां रखे टेस्ट चार्ज को, तो देखिए इंटेंसिटी जीरो होगा कि नहीं, यह प्लस है, यह प्लस है, तो इसमें जो फोर्स के डायरेक्शन होगी ई, तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी, यह प्लस है और ये भी प्लस है, तो कैसा फोर्स लगेगा, यही डायरेक्शन। तो इसको कैंसिल आउट कोई कर रहा है नहीं, वो तो ऐड होगा। तो बाहर यानी इसने भी फोर्स इधर का मतलब इंटेंसिटी इधर, इसने भी इधर, तो कैंसिलेशन तो नहीं होगा, इसका मतलब इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी वहां। अच्छा, अब देखते हैं इधर, यहां देखा जाए टेस्ट चार्ज को रखे तो इसके द्वारा इंटेंसिटी जो लगा प्लस है, प्लस तो इस डायरेक्शन में रिपल्सन, अच्छा ये भी प्लस है, प्लस है, क्या हुआ, रिपल्स, यानी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी या फील्ड की डायरेक्शन, दोनों देखे, फोर्स की डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर होगी, कहीं जीरो होगा क्योंकि दोनों तो ऐड होंगे। तो इधर जीरो नहीं हुआ, इधर जीरो नहीं हुआ, तो इधर देखो, अगर मान लेते हैं हमने यहां रखा इस टेस्ट चार्ज को, तो इसके और इसके बीच की दूरी तो कम है, तो इंटेंसिटी ज्यादा होगा। तो जैसे माने इसके द्वारा इंटेंसिटी हो गया 20 न्यूटन पर कूलम, यहां तो दूरी भी ज्यादा, तो दूरी ज्यादा होने पर इंटेंसिटी कम होता है, यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम में ना क्या सूत्र होता है, इंटेंसिटी का 1/4 के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर क्या, आर डिस्टेंस, दूरी का इनवर्स है, क्या, तो यहां दूरी ज्यादा और अमाउंट भी कम,
तो दूरी ज्यादा होने से इंटेंसिटी कम हो जाएगा, तो क्या इतना के बराबर होगा? नहीं। यहाँ अमाउंट भी ज्यादा है, दूरी भी कम है, यानी दोनों को, यानी दूरी कम होने से वो इंटेंसिटी बढ़ेगा, और चार्ज ज्यादा है तभी इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ तो क्या है, दूरी ज्यादा है, दूरी ज्यादा है तो इंटेंसिटी कम होगी, और चार्ज कम है तो इंटेंसिटी, यानी कम पर कम, तो क्या इसको मैनेज कर पाएगा? नहीं। तो ऐसा करते हैं, इधर रखते हैं, इधर, यानी अब जो दिख रहा है यहां भले दूरी, सॉरी चार्ज कम है लेकिन दूरी कम है, चार्ज कम है दूरी कम है, यानी दूरी कम होने से फोर्स ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा। यहां क्या है, दूरी ज्यादा होने से फोर्स कम होगा, इंटेंसिटी कम होगी, और इसको वह फुलफिल कर दे। इसका मतलब पास में रखने पर यह जितना दूरी कम होने से, दूरी कम होने से जितना बढ़ रहा ना, यह दूरी बढ़ने से घट रहा है ना। क्यों घट रहा है? क्योंकि दूरी ज्यादा है, और दूरी ज्यादा है, घटेगा तब तो इसको मैनेज कर पाए, क्योंकि इसकी अमाउंट भी ज्यादा है। तो कभी भी हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर जीरो लाना है, तो हम लोग को स्मॉलर चार्ज के नजदीक किसको रखना होगा? थर्ड चार्ज, यानी टेस्ट चार्ज, यानी थर्ड चार्ज जो होगा, या कहां पर जीरो होगा? स्मॉलर चार्ज के नजदीक इंटेंसिटी जो होगी। तो उसके लिए दो सूत्र दिए थे। एक सूत्र दिए थे जब दोनों चार्ज प्लस प्लस हो, एक खूबसूरत सा कुछ सूत्र दिए थे, ट्रिक, दोनों माइनस माइनस हो, तो वहां दिए थे, सेम टू सेम यहां भी वही काम करें। तो इसके लिए क्या दिए थे, जो हमारे पास x का मान चाहिए वो क्या होता था, √Q1 बटा √Q2 प्लस √Q1 इंटू R, वेयर Q1 is a small charge, Q1 जो होगा वह क्या होगा, स्मॉल चार्ज, R जो है दोनों के बीच की दूरी। हाँ, लेकिन जब अगर एक प्लस हो एक माइनस हो, यहां रखे प्लस यहां रखे माइनस, या यहां रखे माइनस यहां रखे प्लस, तो उसके लिए एक खूबसूरत सा क्या सूत्र दिए थे, √Q1 बटा √Q2 माइनस √Q1 इंटू क्या चीज बाबू, R, R का मतलब दोनों के बीच की दूरी। तो इसमें किसी को डाउट, इसमें किसी को डाउट, डाउट नहीं है, हाँ, Q2 यहां हो गया x, कोई डाउट? इस पर रख के बना सकते हैं, चलिए पॉज करके बनाइए फटाफट, जल्दी, 1 मिनट का टाइम दे रखे हैं, जल्दी से बनाइए, जल्दी 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 से बनाना है, तो जल्दी हो जाइए, बनाए, हो गया, जल्दी कीजिए, जल्दी। चलिए बनाते हैं, वैल्यू रख देंगे, क्या मिटा दे, इधर रख दें, रख दें, तो x इजकल टू √Q1, √Q1 किसको मानेंगे, Q1 मानेंगे, छोटे चार्ज को, छोटे चार्ज को Q1 मानेंगे। Q1 कितना है, Q है, Q2 कितना है, 4Q है, प्लस Q1 कितना है, Q है, इंटू R, क्या, तो x बराबर क्या हो जाएगा, Q √Q, इसमें भी Q है, इसमें भी Q, Q Q कॉमन कर लेंगे, क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा क्या, 4 बचा √4 का मतलब 2 प्लस 1 इंटू R, तो कितना हो गया, x बराबर √Q से √Q गया 1/3 इंटू R, यानी x बराबर क्या हो गया, R/3, x का मान क्या हो गया, R/3, कोई डाउट?
उसी तरह हम लोग जो प्लस प्लस हो माइनस माइनस हो तो हम लोग क्लियर कर लेंगे क्या। चलिए इसको मिटा देते, मिटा दे मिटा दे मिटा दे। चलिए नया क्वेश्चन क्या है, तो नया क्वेश्चन क्या है, पॉलीगन टाइप क्वेश्चन है, ऐसा भी दे सकता है, ध्यान रखना। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बना सकते हैं कि लाइन ज्वाइनिंग के किसी, तो सूत्र तो आप लोग ऑलरेडी जान गए हैं, सिंपल सा सूत्र। पॉलीगन टाइप क्वेश्चन दे, जैसे मान लेते हैं यहां पर कोई चार्ज दे दिया है, यहां पर Q0 चार्ज है, यहां पर कोई Q1 चार्ज है, यहां पर कोई Q2 चार्ज है क्या, इसकी बीच की दूरी ए है क्या, बताना है टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी क्या। तो बताइए किस पर, इस पॉइंट ए बी और सी है, इंटेंसिटी एट टेस्ट चार्ज यानी नेट इंटेंसिटी बोल सकते हैं, नेट इंटेंसिटी जो है हमको निकालना है टेस्ट चार्ज पर। यहाँ Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, मान लेते हैं Q मान लेते, यहाँ पर प्लस Q चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस Q चार्ज है, सेम चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन है A, तो यहां से भी A, यहां से भी A। तो इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, एक बार इसके द्वारा इंटेंसिटी, एक बार इसके द्वारा। अच्छा अब देख लो यहां प्लस है तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, अच्छा यहां प्लस है तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन ही हो, यानी एक ने लगाया इधर एक ने लगाया इधर, तो चलेगा किधर, इधर। वेक्टर फॉर्म तो जानते हैं, वहां फील्ड क्रिएट करने के लिए, फील्ड जानने के लिए बोले थे, सबका वेक्टर सम कर दिए, जोड़ दिए थे ऐसे। लेकिन यहां देखिए एक ने, अब हम लोग रिजल्टेंट निकालें कैसे, इसके द्वारा यानी चलो बी के द्वारा, इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू बी, ए पर इंटेंसिटी बी के द्वारा क्या लिख सकते हैं, के क्यू बटा, क्यू का मतलब ही क्यू बटा आर स्क्वायर, आर माने ए स्क्वायर। अच्छा इसके द्वारा देखें तो इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू सी क्या लिखेंगे, के क्यू बटा ए स्क्वायर, ठीक है। अब एक ने इसका हो गया कितना इधर, इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू सी हो गया, इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू बी हो गया क्या, ये दोनों को मिलने से इधर इंटेंसिटी लगा। चलिए तो इसका रिजल्टेंट यानी नेट इंटेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिटी नेट जो होगा तो ऑलरेडी जानते हैं ना, रिजल्टेंट के लिए क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ थीटा कितना होगा, यह 60, तो यह कितना 60, यह कितना है 60, यह कितना होगा 60, क्योंकि सभी एंगल सेम है। तो नेट इंटेंसिटी क्या होगा, ई, इसको मान लेते हैं ई, तो ई हो जाएगा क्या ई, यानी ए बी ई है, माने ए बी है क्या, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस 60 डिग्री है, ए की जगह ई, बी की जगह भी ई, प्लस 2ab, ए का मतलब ई, बी के जगह, तो ई नेट हो गया कितना हमारा, रूट अंडर 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर cos 60 डिग्री का मान, और 1/2 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, 1/2 2 गया, क्या बच गया, ई नेट हमारा निकल गया रूट 2e स्क्वायर आई स्क्वायर बचा, प्लस में कितना हो गया 3e स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा ई रूट 3 ई स्क्वायर, हाँ यानी होगा ना 3e स्क्वायर, 3 रूट में रहेगा और ई स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं ई रूट 3। तो ई का मान तो जानते हैं, ई का मान तो जानते हैं कितना होता है, ई का मान निकला है, ई किसको माने हैं इतना को क्या, तो क्या है
k3 या इंटेंसिटी हो। उसी तरह अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो तो क्या होगा? एक प्लस हो और एक माइनस हो तो क्या होगा? चलिए यहां पर, चलिए यहां टेस्ट चार्ज है, यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज है और यहां पर प्लस क्यू चार्ज है। अब बताना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा टेस्ट चार्ज पर। इस पॉइंट का नाम ए, इसका बी और इसका नाम क्या देते हैं सी। कैसे निकालेंगे तो बता दीजिए। अगर इस पॉइंट इंटेंसिटी एट पॉइंट ए ड्यू टू बी के द्वारा देखें तो बी ई प्लस है ई माइनस से, तो एट्रैक्टिव ना इधर होगा, चलिए यानी एक लगा इधर। अच्छा ये प्लस है ये तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, ई प्लस है तो एक लगाएगा रिपल्सन फोर्स ना, यानी इसकी जो एफबीडी हो गई ऐसे हो गई, एक ने लगाया, एक का मतलब ई, फोर्स एट ए ड्यू टू सी, अब फोर्स एट ए ड्यू टू बी का डायरेक्शन ई है, यहां पर क्या एंगल बनेगा तो देख लीजिए, यह ए है, भुजा ए है, यह होगा 60 तो ऐसा भी क्या होगा 60 होगा, तो 60 तो है क्या होगा 120 डिग्री, यानी यहां पर एंगल कितना होगा 120, या दोनों के बीच का एंगल 120 होगा, तो रिजल्टेंट तो इधर होगा, एक दूसरी डायरेक्शन। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं फोर्स ए पर ड्यू टू बी के द्वारा, फिर फोर्स ए पर ड्यू टू सी के द्वारा क्या लिखेंगे, फोर्स ए इंटेंसिटी, फोर्स नहीं रे बाबा, इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। अच्छा डायरेक्शन तो सेम होता है, फोर्स का ही डायरेक्शन इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है, फोर्स लिख दिए क्या इंटेंसिटी, इंटेंसिटी 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 एट ए ड्यू टू क्या है बी के द्वारा, इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू सी के द्वारा क्या, चलिए तो ई डायरेक्शन डायरेक्शन क्या हो गया इंटेंस के क्यू बटा आर स्क्वायर, आर माने ए स्क्वायर, यानी अगर बी के द्वारा तो दूरी कितना है ए है, चार्ज कितना है क्यू है, माइनस क्यू, माइनस ने अपना काम पहले कर दिया डायरेक्शन शो करके, तो कहां कहां डायरेक्शन यानी शो कर दिया माइनस, तो माइनस का काम खत्म। अच्छा इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू सी, अब सी के द्वारा क्या होगा वही होगा के क्यू बटा ए स्क्वायर, के तो के है, क्यू क्यू माने चार्ज और ए स्क्वायर का मतलब दूरी, इसको अगर ई बोले तो ये भी ई होगा ना होगा, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगी हमारी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी माने नेट इंटेंसिटी जो होगी वह होगी E1 स्क्वायर माने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 डिग्री, क्या 120 होगा, तो नेट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी रूट अंडर ई स्क्वायर 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर, हाँ और गुने ई कितना होगा cos 120 का मतलब -1/2, 2 से 2 गया माइनस ई स्क्वायर होगा ना, यानी वैल्यू हो गया यहां दिख रहा ई नेट रूट अंडर 2e स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, तो एगो ई स्क्वायर गया क्या बचा ई नेट इक्वल टू सिर्फ बचा ई स्क्वायर रूट अंडर, तो स्क्वायर से रूट गया ई नेट हो गया कितना ई, यानी ई का मान हो गया कितना, ई का मान कितना माने है कि क्यू बटा ई स्क्वायर, यानी हमारा फाइनल आंसर जो हो गया के क्यू बटा ए स्क्वायर होगा, के क्यू बटा ए स्क्वायर, यह फाइनल आंसर हो गया क्या इसमें डाउट। अब थोड़ा सा अगर ये ट्रायंगल के रूप में ऐसा है, अगर रेक्टेंगल क्या चतुर्भुज के चारों कोनों पर चार्ज हो और तब किसी एक कर्नर पर हमको एक कर्नर पर टेस्ट चार्ज हो, तो हमको क्या निकालना है नेट
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिटा दे, चलिए मिटा दे। चलिए नया क्वेश्चन है कि अगर क्या हो, यदि आपके रेक्टेंगल पर चार्ज दिया, यह रेक्टेंगल में कोई स्क्वायर, इसकी साइड है ए और यहां पर कोई प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां प्लस क्यू चार्ज है, यहां टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है। ठीक है, यहां पर इंटेंसिटी निकालनी है। क्या इंटेंसिटी निकालनी है? इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं, ये बी हो गया, यह सी और डी। निकालना है यहां पर टेस्ट चार्ज, सॉरी यहां पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बी के द्वारा इंटेंसिटी इधर लगेगा, इस चार्ज के द्वारा इंटेंसिटी इधर लगेगा, क्योंकि यह प्लस है और यह भी पॉजिटिव रिपल्सन करेगा। अच्छा, इसके द्वारा जो होगा इधर होगा, ये तो सीधी सीधी बात। अच्छा, इसके द्वारा इंटेंसिटी तो इधर होगा, इधर होगा, यानी इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वह क्या होगी, नेट क्या होगी। इन दोनों के द्वारा तो एक का इधर एक का इधर, और इन दोनों के मिलने से इसको इंटेंसिटी को क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी एट सी। अगर इसको बोले तो ड्यू टू डी, डी के द्वारा। और यह क्या होगा, इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू बी के द्वारा। और यह क्या हो गया, इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू ए के द्वारा। यही हुआ। तो जो डी और बी के द्वारा जो इंटेंसिटी है उसका एक नया रिजल्ट हो, वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में। जो इंटेंसिटी एट सी है ड्यू टू ए के द्वारा लगाया गया, यानी इन दोनों का रिजल्ट ई इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू ए के डायरेक्शन की ओर है। इनके बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम इन दोनों को निकालें, चलिए सबको निकाल लेते हैं। क्या वेक्टर सम करते हैं, चलिए इसका निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी ड्यू टू डी, ड्यू टू डी क्या होगा, के क्यू, क्यू तो क्यू है बटा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर। उसी तरह इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू ई, सॉरी बी, बी के द्वारा निकालें, क्या होगा, के क्यू बटा ए स्क्वायर, वही होगा। अच्छा, इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू ए के द्वारा, ए के द्वारा निकालेंगे, क्या होगा, के क्यू बटा ए स्क्वायर, ए माने डिस्टेंस। अब तो ये डिस्टेंस अलग होगा, ये क्या होगा, ए रूट टू, क्या भुजा रूट टू होता है। तो आर का वैल्यू क्या हो गया, ए रूट टू का स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, के क्यू बटा स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर टू, यानी 2a स्क्वायर, क्या 2a स्क्वायर। चलिए अच्छा, इसकी अब एक बात बताइए, इन दोनों के मिलने से एक नया रिजल्ट आएगा। ऐसे हमको क्या होगा, नेट इंटेंसिटी कैसे लिखेंगे, इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू डी प्लस इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू बी प्लस इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू ए, यानी इसके इसके और इसके तीनों का जोड़ करेंगे, इन दोनों का मान एक नया आएगा ना। यानी जो ई नेट होगा, इन दोनों का मान कैसे निकालेंगे, रूट अंडर, रूट अंडर, अब इसको मान लेते हैं अगर ई, तो ये होगा ई इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू डी की जगह इतना लिखें चाहे इतना लिखें, उसका इन दोनों के मिलने से रिजल्टेंट क्या होगा, ई1 स्क्वायर प्लस सॉरी ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2ई कॉस, इनके बीच का कोण कितना है 90, प्लस फिर ई इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू ए का मतलब ई बना। इन दोनों का रिजल्ट कैसे निकालेंगे, वैसे
किसी एंगल पर है, और इन दोनों का रिजल्ट जो जा रहा है वह इसी के डायरेक्शन की, तो ऐसे ही जुट जाए। तो इसका मान कितना है, निकला है के क्यू बटा 2a², के क्यू बटा 2a²। इंटेंसिटी नेट जो होगा वह कितना होगा, ये कितना है 90 है तो 0, सिर्फ हो गया 2e² प्लस ये कितना होगा के क्यू बटा 2a²। e² तो बाहर हो जाएगा, तो कितना होगा e² बाहर हो गया स्क्वायर से, बचा √2 प्लस के क्यू बटा 2a²। तो ई नेट हो गया कितना, ई का मान कितना है के क्यू बटा a², रख दें के क्यू बटा a² प्लस के क्यू बटा 2a², जो कॉमन लेना है ले सकते हैं। क्या हो गया के क्यू बटा a² कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, सॉरी √2 भी, तो यहां √2 बचा, यहां 1/2 बचा। फाइनल आंसर के क्यू बटा a² √2 प्लस 1/2। क्या, तो इस प्रकार आप लोग पॉलीगन टाइप पर हम लोग इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। क्या, मिटा दें, नोट कर लिए। चलिए अब देखते हैं चलिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ देखते हैं क्या होता है। ग्राफ जो होता है वह कैसा होता है। ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ किनके बीच खींचना है। ग्राफ जो खींचेंगे वह खींचेंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और किसके बीच, डिस्टेंस के बीच। तो दूरी और इंटेंसिटी के VS में ग्राफ खींचना है। इंटेंसिटी VS डिस्टेंस, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच का ग्राफ। ध्यान से देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच ग्राफ खींचना है। ठीक है, खींचते हैं दूरी, इनके बीच ग्राफ क्या होती है। अब इनके बीच ग्राफ जो होती है वह कैसी होती है, तो मान लेते हैं यहां पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ग्राफ खींचना है। यहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। मान लेते हैं ई डायरेक्शन जो है वह पॉजिटिव को दर्शाता है। इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। इंटेंसिटी फील्ड की डायरेक्शन अगर ई है तो पॉजिटिव होगा, और यह डायरेक्शन जो है वह नेगेटिव को दर्शाता है। क्या, और ऑलरेडी तो जानते हैं ई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। क्या, ई जो होगा वह 0 कब होगा, जब r का मान इंफिनिटी होगा। ये तो बात जानते हैं, ई 0 कब होगा, जब r का मान इंफिनिटी होगा। क्या, हाँ, r 0 होने पर इंटेंसिटी 0 नहीं होती, अपरिभाषित हो जाती, अनडिफाइंड हो जाती। चलिए ये x है, ये x डैश है, y है, y डैश। यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो बताइए अगर यहां पॉजिटिव चार्ज हमने रख दिया तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन ही होगी, फील्ड की डायरेक्शन ही होगी, फोर्स की डायरेक्शन ही होगी। यानी यहां पर जो डायरेक्शन है इंटेंसिटी की यहां इधर है, लेकिन इसके जस्ट बाद इधर है ना, ई डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन को क्या माने हैं, पॉजिटिव।
इस डायरेक्शन को क्या माने हैं? नेगेटिव। ठीक, अब ग्राफ खींचेंगे। यहां जो ग्राफ होगा वह किसका होगा? पॉजिटिव का होगा, पॉजिटिव का होगा। यानी यहां पॉजिटिव शो कर रहा है लेकिन यहां नेगेटिव शो कर रहा है। पॉजिटिव है तो एक बात देखिए, हम लोग जो ग्राफ खींचते हैं दूरी और इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी को y एक्सिस पर लेते हैं और दूरी को x एक्सिस पर। तो देखिएगा दूरी जितना बड़ा इंटेंसिटी उतना कम। क्या? यूनिवर्सल फोकस। यानी इसका ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे होता है। अब देखिए उसी तरह यहां पॉजिटिव है यानी y में हमको पॉजिटिव चाहिए, y में पॉजिटिव यानी y में बढ़ेगा x का मान, यानी y में हमको पॉजिटिव चाहिए। तो ये y में पॉजिटिव है कि नहीं? आखिर ये है, ये तो नेगेटिव हो जाएगा y में, इधर अगर खींचते हैं। अच्छा यहां देखिए हमको y में इसकी मान नेगेटिव है इंटेंसिटी के, y में नेगेटिव, तो यहां खींचेगा, यहां तो खींचेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या यहां खींचेंगे नहीं? यहां यानी यह हो गया, अगर प्लस चार्ज है तो इंटेंसिटी और किसके बीच ग्राफ? दूरी के बीच ग्राफ। हाँ, अगर नेगेटिव चार्ज हो, अगर माइनस चार्ज हो तो माइनस चार्ज होगा तो क्या होगा? तो देख लेंगे नेगेटिव चार्ज में आप लोग देखे थे इसकी जो फील्ड की डायरेक्शन थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वह क्या था? टूवर्ड्स टूवर्ड्स रीड। इसमें क्या होता है? केंद्र की ओर था, केंद्र की ओर। यानी यहां पर जो डायरेक्शन होगा किधर है? इधर, यानी इधर होगा इंटेंसिटी की डायरेक्शन। यहां इधर क्या होगा? ये डायरेक्शन। यहां कैसा है? नेगेटिव का, ये डायरेक्शन। इसको क्या माने थे? नेगेटिव। इसको क्या माने थे? पॉजिटिव माने थे ना। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इधर के डायरेक्शन को नेगेटिव। तो यहां इधर जा रहा है नेगेटिव होगा इंटेंसिटी, यहां इंटेंसिटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। चलिए यहां नेगेटिव शो कर है, नेगेटिव दिखाना है तो इंटेंसिटी को y एक्सिस में ना, वो भी नेगेटिव, तो यहां देखेंगे तो पॉजिटिव होगा। यहां ना इसका मतलब इंटेंसिटी यहां, अब देखिए तो y एक्सिस में जा रहा है, नेगेटिव को शो कर रहा है क्या? अच्छा यहां पॉजिटिव दिखाना है यानी इंटेंसिटी पॉजिटिव क्या होगा? यहां होगा, इस एक्स, यहां तो नहीं होगा पॉजिटिव। खूबसूरत सा प्यारा सा बनाते हैं क्या? चलिए अभी तो समझ रहा है कि यहां इंटेंसिटी प्लस है और इंटेंसिटी को y एक्सिस पर दिखाना है, तो y एक्सिस पर गया, यह है x, यह है x डैश, यह y है y डैश। तो y एक्सिस में प्लस चाहिए तो यहां लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा, y एक्सिस प्लस, हाँ यहां माइनस चाहिए तो माइनस में आ गया। तो यह रहा प्लस का ग्राफ, वह रहा माइनस का ग्राफ। अगर प्लस प्लस दो चार्ज हो तब उसकी ग्राफ क्या हो? देखिए अगर प्लस प्लस दोनों चार्ज हो तो यहां प्लस चार्ज है, यहां भी प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, इनकी ग्राफ खींचना है, खींचिए। x इधर है आपका, इधर x डैश है, y होगा, यह y होगा, y डैश होगा क्या? चलिए अच्छा यहां देखें यह पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए देखे थे ना चार्ज का डायरेक्शन जो था, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो थी बाहर की ओर। यहां बाहर की ओर का मतलब इंटेंसिटी इधर होगा, यहां किधर होगा? इधर देखें इस डायरेक्शन में, यहां प्लस है तो इंटेंसिटी, यहां चार्ज रखा हुआ, इंटेंसिटी का डायरेक्शन ही होगा ना, फोर्स के डायरेक्शन के। यहां क्या होगा? इधर, यहां जो इससे जो निकलेंगे ये डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन ऐसे ऐसे होता है ना, छोड़ो अब समझ गया होंगे।
कि यहां इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर होगी। क्यों होगी? क्योंकि प्लस चार्ज है और प्लस से जो निकलता है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वह क्या होती है? ई डायरेक्शन। तो इधर ही होता है, लेकिन इसके जस्ट बाद इधर होता है, तो इधर दे दी। उसी तरह यहां वही काम है, यहां पॉजिटिव हो गया, ई डायरेक्शन को पॉजिटिव माने थे ना, इसको नेगेटिव माने थे, यह पॉजिटिव, यह क्या हो गया? नेगेटिव। गुड, इंटेंसिटी। चलिए अब खींचते हैं ग्राफ। यहां है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो ग्राफ क्या होगा? ये तो बात जानते हैं कैसे होगा। पॉजिटिव तो वाई एक्सिस में लेंगे, यह रहा इसकी ग्राफ। अच्छा, यह नेगेटिव है, यह पॉजिटिव है। अच्छा, दोनों के मिलकर यहां पर ग्राफ क्रिएट करना है। तो यह है प्लस, तो प्लस का मतलब यहां, लेकिन दोनों सेम चार्ज हैं, तो एक ऐसे जगह होगा ना जहां जाके जीरो हो जाए। दोनों की एक ऐसी पॉइंट होगी ना कि इधर से भी जितना इंटेंसिटी लगाया, इसका डायरेक्शन देखिए इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर जाके जीरो, यानी इसके बीच में। अब देखिए इसमें ग्राफ क्या है? नेगेटिव, यानी नेगेटिव तो यहां होगा नहीं, नेगेटिव तो यहां होगा वाई एक्सिस की इस साइड। यानी यहां हम लोग ऐसे ग्राफ, एक यहां ई का वैल्यू क्या होगा? 0। अब देख लीजिए, यहां नेगेटिव है तो नेगेटिव में खींचे हैं, यहां पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में खींचे हैं। एक ऐसी जगह होगा जहां दोनों को मिलने से जीरो हो जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। दोनों के मिल के हुआ है क्या? अच्छा, यहां नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब यहां तो खींच नहीं सकते हैं, यहां ई नेगेटिव, तो ई को हम लोग वाई एक्सिस पर देखते हैं, नेगेटिव होगा तो इधर, तो यह प्लस प्लस का ग्राफ हो गया। अच्छा, माइनस माइनस होता तो, अगर दोनों माइनस माइनस हो तो तब ग्राफ क्या हो? यहां माइनस चार्ज है, यहां भी माइनस चार्ज है, दोनों ने मिलके एक ग्राफ क्रिएट किया, दोनों से मिलकर एक ग्राफ बना। यह क्या है? एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, इधर है सॉरी वाई, यह वाई डैश है, ये भी वाई डैश है। क्या दिख रहा है? यहां नहीं दिख रहा है। हाँ चलिए थोड़ा और नीचे लिखते हैं। यहां है माइनस चार्ज है, यहां है प्लस सॉरी माइनस चार्ज, दोनों के मिलने से ग्राफ बनानी है, तो ऐसे कर दिए। यह एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई 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 डैश वाई डैश, ठीक है। माइनस है, अच्छा देख लीजिए माइनस चार्ज है तो रेडियली इन क्या होगा कि टूवर्ड्स होगा, यानी इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, फील्ड की डायरेक्शन होगी, वह केंद्र की ओर। तो देखिए यहां पर अगर एक्सिस क्रिएट की जाए तो यहां पर डायरेक्शन ही है, यानी इंटेंसिटी की डायरेक्शन इसमें ऐसे होगी। यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए ऐसे है, ऐसे है तो माइनस है तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन ही हो जाएगी। यहां वैसे ही, यहां माइनस चार्ज है, माइनस में इस डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन में। इधर देखा जाए तो डायरेक्शन इधर है, इस डायरेक्शन को नेगेटिव बोलते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं ना। ई डायरेक्शन को पॉजिटिव, इसके इस डायरेक्शन को नेगेटिव। ग्राफ खींचते हैं, चलिए खींचते हैं। ये माइनस है, माइनस कहां होता है? क्या माइनस यहां होगा? इंटेंसिटी क्या, इंटेंसिटी को वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं तो वाई एक्सिस में ई तो प्लस होगा, इधर होगा माइनस, तो कहां खींचे? यहां। अच्छा चलिए, यहां प्लस है, कहां खींचे? तो यहां, ये तो फटाफट। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये दोनों के मिलने से यहां ग्राफ खींचना है, ठीक है।
इसके लिए है माइनस, नेगेटिव। नेगेटिव खींचना है तो नेगेटिव तो हमको इधर हो, इसके द्वारा पॉजिटिव खींचना है तो पॉजिटिव क्या होगा, ऊपर हो, यानी यहां तो ऊपर होगा लेकिन यहां नीचे। नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब इधर एक ऐसा जगह होगा, पॉजिटिव तो यहां खींची, दोनों के मिलने से एक ऐसा जगह होगा ना जो दोनों मिल के जीरो इंटेंसिटी कर, नेट इंटेंसिटी। अच्छा यहां नेगेटिव, नेगेटिव तो क्या होगा, नीचे, नीचे की क्या यानी यह ग्राफ जो हो गया, यह ग्राफ जो हो गया वह क्या, अच्छा देखिए यहां प्लस है तो प्लस में तो ही जा रहा है, अच्छा यहां क्या है, माइनस है तो माइनस में ही तो खींचे ग्राफ। इन दोनों के मिलने से ये बीच में ग्राफ हम लोग क्रिएट किए, ठीक है। चलिए ऐसा हो कि दोनों प्लस प्लस देख लिए, दोनों माइनस माइनस देख लिए, अब एक प्लस हो और एक माइनस हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो, मिटा दे इधर। चलिए यहां एक प्लस चार्ज है, यहां एक माइनस चार्ज है, दोनों के मिलने से एक ग्राफ बनानी है। चलिए यहां माइनस है तो माइनस का तो ऑलरेडी जानते हैं, माइनस क्यू चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वह किधर होगी, इधर केंद्र की ओर, टुवर्ड्स, रेडियली टुवर्ड्स होगा, इधर होगा। तो इधर होगा का मतलब इधर देखें तो ई डायरेक्शन में होगा, यहां देखें तो ई डायरेक्शन में होगा इंटेंसिटी, यहां देखें ये प्लस से, प्लस का क्या होता है, आउटवर्ड, आउटवर्ड, आउट का मतलब बाहर की ओर जाएगा। चलिए बाहर की, यहां चार्ज की सॉरी डायरेक्शन क्या होगी, तीव्रता की, यहां देखिए, यहां देखिए इधर, यहां देखिए यहां क्या, बाहर की ओर, बाहर की ओर का मतलब इस साइड में किधर होगा, इधर। चलिए इस डायरेक्शन को नेगेटिव माने थे, इस डायरेक्शन को क्या माने थे, नेगेटिव, इसको क्या माने थे, पॉजिटिव, इसको क्या मानेंगे, पॉजिटिव, ये तो ये है, इसको क्या मानते हैं, नेगेटिव, ये डायरेक्शन को क्या मानते थे, नेगेटिव, ग्राफ में। अच्छा यहां है माइनस, माइनस का मतलब, माइनस का मतलब जो इंटेंसिटी होगी उसकी ग्राफ जो होगी नेगेटिव में, वाई एक्सिस जो होगा, एक्स एक्स डैश, वाई वाई है, वाई डैश है क्या, इसकी यानी माइनस, माइनस का मतलब यहां, सीधी सीधी बात है। क्या यहां खींच सकते हैं क्या, नहीं, तो प्लस हो जाएगा। अच्छा इसमें बताइए, इसमें भी माइनस है, माइनस, माइनस कहां होगा, यहां होगा ना। अच्छा देखिए ये माइनस है तो माइनस, माइनस वाई एक्सिस में ही होगा, माइनस है वाई एक्सिस में। अच्छा ये दोनों प्लस है, दोनों प्लस है तो इसकी इंटेंसिटी होगी ना ऐसे, प्लस की हो, इसकी भी प्लस, यानी ये बात, यानी इसकी इंटेंसिटी प्लस में ही लिखना है तो प्लस में हो गया, इसका भी प्लस में, थोड़ा अच्छा से खींच लें, इसकी ग्राफ ई हुआ, इसकी ग्राफ पॉजिटिव में ई हुआ, क्या दोनों यहां, यानी हम लोगों ने ग्राफ खींच दिया प्लस प्लस का, माइनस माइनस का, माइनस प्लस का, क्या इन दोनों के मिलने से इसका इंटेंसिटी इधर है, इसका भी इधर, इसकी ग्राफ जो खींचेंगे ये होगा, इसकी ग्राफ जो खींचेंगे ये होगा, क्या कोई डाउट। तो यह रहा इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ, क्या। तो आज के लेक्चर इतना ही, थैंक यू।